नमस्ते भारत विषय पर आने से पहले आज हृदय की गहराइयों से सबसे पहले धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ अपने सभी दर्शकों का, जिनकी वजह से मेरा 1 लाख का जो आंकड़ा है, नंबर है, वो पार हुआ मेरे YouTube चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच पर। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा, आशीर्वाद बना करके रखिएगा, ताकि मैं बेबाकी से बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके सच बोल सकूं और सही विश्लेषण आप सभी लोगों के सामने कर सकूं। आज का विषय फिर से महाराष्ट्र और मुंबई से आता है। 3 तिकड़ी झोल झपाटे की महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार से आता है। कुछ विषय हैं जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं लगातार बोलते रहना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह हो रही हैं, यूपी में बहुत चीज़ें हो रही हैं, राजस्थान में हो रही हैं, हरियाणा कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, पर मैं अपना जो फोकस है वो इस वक्त केंद्रित करके रखना चाहती हूँ मुंबई के अंदर जो गलत चीज़ें हो रही हैं, एक तो वो, और दूसरा जो वहाँ की झोल झपाटे वाली सरकार है उसके कृत्य आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहती हूँ। निवेदन, पूरा वीडियो देखिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करते रहिए ताकि ये आंकड़ा कई लाख पार होता चला जाए। अब देखिए, अनिल देशमुख जी जो पूर्व गृह मंत्री हो गए हैं, जिनका रसूख एक ज़माने में महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर चला करता था, जो अपनी मनमानी किया करते थे, 100-100 करोड़ की वसूली कर रहे थे, पूरे गृह मंत्रालय को वसूली का अड्डा बना करके रखा हुआ था उन्होंने, वो अब ईडी से भागे फिर रहे हैं। मतलब ईडी हो गई बिल्ली, ये हो गए चूहा। चूहा जो है बिल्ली को देख के बिल में घुस रहा है, बिल से बाहर नहीं निकल रहा है। चूहे को अचानक याद आ गया कि मैं तो 72 वर्ष का वृद्ध आदमी हूँ, मेरा तो बीपी भी हाई है, मुझे तो कोविड हो गया, मुझे ईडी ऐसे कैसे बुला सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो। और ईडी 3 सम्मन इनको दे चुकी है, 3 बार सम्मन कर चुकी है। हर बार डॉज करते हैं, हर बार कोई ना कोई नया बहाना ईडी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और नहीं ईडी के सामने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके बड़ी बड़ी बातें करने वाले अनिल देशमुख साहब, वो अचानक इतनी बुरी तरीके से इनकी हालत क्यों हो गई है, जब इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, जब इनकी शेल कंपनी नहीं चल रही है, अगर इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई उगाही नहीं करी है, परमवीर सिंह, सचिन वाजे और बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो जाओ ना, एक क्या 100 बार जाओ ईडी के सामने, बैठो और बोलो कि भैया ये मेरा पक्ष है, अब जिसको जो करना है वो करे। लेकिन चोर की दाढ़ी में यहाँ पर सिर्फ तिनका ही नहीं है, दाढ़ी तिनकों से भरी हुई है। दाढ़ी में बाल कम, तिनके ज़्यादा हैं इनके, और कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, यहाँ तो भैया पूरे की पूरी दाल ही काली है। दाल में सिर्फ काला ही काला है, बाकी मसाले कुछ नहीं हैं। तो अब ईडी के सामने कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर ईडी के सामने जाएंगे, ईडी ने पूछना है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तारी की तलवार तो इनके सर पर लटक रही है, और अब अगर ये गिरफ्तार हो गए तो भाई दिन में तारे नजर आएंगे अनिल देशमुख के साथ साथ महाविनाश वसूली अघाड़ी की सरकार को भी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जी को, और उनके साथ साथ जो ठाकरे जी बड़ी ठसक के साथ अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से ईडी के सामने मत जाओ और गिरफ्तार होने से बचो। लेकिन कब तक बचोगे? अब कल इनको पेश होना था, कल 5 जुलाई के लिए इनके पास ईडी का एक और सम्मन था, लेकिन नहीं गए, ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए, बल्कि इन्होंने क्या किया, ये भाग करके ईडी को धोखा देने की फिराक में रह करके भाग के मुंबई से जहाज में बैठ करके दिल्ली आ गए। समझ रहे हैं आप? गृह मंत्री रह चुके हैं और इस प्रकार से कानून से भाग रहे हैं, इस प्रकार से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भाग रहे हैं। कुछ गलत नहीं किया तो जाके बैठिए ना, जैसे मैंने पहले भी बोला, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। 72 वर्ष के बूढ़े हो गए, इनका बीपी भी हाई हो गया, इनको कोविड हो गया, हर प्रकार की बीमारी हो गई। जब से ईडी ने सम्मन देने शुरू करे, ये तो मतलब भारतवर्ष के सबसे बीमार व्यक्ति घोषित इन्होंने अपने आप को कर लिया है। आज से पहले इनको कोई बीमारी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में बाहर आकर के बोल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी, तब इनको कोई बीमारी नहीं थी। तब तो नहीं लग रहा था कि 72 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े होकर के इस तरीके से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जी के केस में जिस प्रकार फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर के एकदम छाती तान के ठोक करके एक पुराना बंद केस जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था उसको खोल रहे थे इलीगल तरीके से, तब इनका बीपी हाई नहीं था, तब ये 72 वर्ष के बुजुर्ग नहीं थे, तब ये बीमार नहीं थे। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी कराई गई, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया, तब ये कोई बुजुर्ग नहीं थे, ना इनको कोई बीमारी थी। लेकिन अब जब ईडी एक के बाद एक सम्मन भेज रही है, अब जब इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, अब जब इनके खिलाफ हर वो एविडेंस है जो एक क्रिमिनल के खिलाफ होता है किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास, तो फिर बीमारी भी हो गई, बूढ़े भी हो गए, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, लाचार भी हो गए, मतलब सब कुछ हो गया।
सब कुछ हो गए। और ये आलम हो गया कि बीमारी जब सारे कार्ड खत्म हो गए तो भाग के जहाज़ में बैठ के मुंबई से दिल्ली चले आए। और बहाना क्या दिया कि साहब हमने तो आप लोगों के खिलाफ यानी कि ईडी के खिलाफ अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये कह रहे हैं कि ईडी मेरे ऊपर बल का प्रयोग कर रही है, बलपूर्वक मुझे वहाँ पर बुला रही है। कौन से बल का प्रयोग हो गया तो आपके ऊपर? मतलब जस्ट बिकॉज यू वर वंस अपॉन अ टाइम यू वर अ होम मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, तो आपने अगर कोई गलती करी है तो आपको बुलाया नहीं जाएगा? आम जनता बेचारी, कोई आम सामान्य नागरिक होता, इतनी सी गलती की होती तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता। ईडी बार बार सम्मन भेज रही है, उसके बाद नहीं आ रहे और फिर बोल रहे बल का प्रयोग हो रहा है। मुझे तो कहीं बल का प्रयोग होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है बल का प्रयोग कतई नहीं हो रहा है। अगर हुआ होता तो अब तक तो ये गिरफ्तार हो चुके होते। इसलिए भाग करके आ गए सुप्रीम कोर्ट में, अर्जी लगा दी ईडी के खिलाफ। और अर्जी के बिहाफ में ये कैसे डॉज कर सकते हैं ईडी का संबंध? कैसे डॉज करते हैं आप सोचिए। क्या इनकी तारीख थी, क्या इनकी डेट थी आज की कि ये कल वहां से भाग करके आ गए? नहीं ना, अभी तो सिर्फ अर्जी लगी, अभी उस अर्जी पर कार्रवाई होनी बाकी है। वो लिस्ट होगी, तमाम तरीके के कानूनी प्रोसीजर होते हैं वो होंगे, उसके बाद इनकी बात की जाएगी, तब होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए ये एकदम तंदुरुस्त हो गए। 72 वर्ष का जो बुजुर्ग आदमी है उसमें इतनी ताकत आ गई कि घर से निकल करके जहाज में बैठ करके दिल्ली पहुंच गए। लेकिन मुंबई के अंदर रह करके ईडी के दफ्तर तक जाते हुए इनका बीपी हाई हो गया, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आते हुए इनका बीपी हाई नहीं हुआ, इनको कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं हुई। तो मतलब इतनी सारी इनके झोल झपाटे, इतने सारे इनके कर्म जो दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। और जहाँ तक ये एक्सटॉर्शन वाला केस है, ये उगाही वाला केस है, इसमें परमवीर सिंह बोल चुके, सचिन वाजे बोल चुका, और जो रेस्टोरों के और जो बार्स के ओनर्स हैं वो सारे के सारे बोल चुके हैं जी हमसे पैसा लिया जाता था, हम उगाही का पैसा दिया करते थे। तो इसलिए अब हालत ख़राब है क्योंकि सारा कुछ तो केस बनाया है ना, सारा केस तैयार है। जिन लोगों ने पैसे इनके बिहाफ में लिए वो कह रहे हैं हाँ हमने पैसे लिए, गृह मंत्री के कहने पे जिन्होंने पैसे दिए वो कह रहे हैं बिल्कुल हमने पैसे दिए इन लोगों को। तो अब कहाँ गुंजाइश रह गई है कि इनको पकड़ा ना जाए, या अब कहाँ गुंजाइश रह गई है कि इनको सम्मन भेज के पूछताछ करके गिरफ्तार ना किया जाए? और कहाँ है गुंजाइश बल की, और कौन सा बल का प्रयोग इन पर हो रहा है? बल का प्रयोग तो जब ये शासन में थे, ये सत्ता में थे, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे, इन्होंने किया मासूम भोली भाली लोगों जनता के ऊपर। कभी इसको जेल के अंदर ठूसो, कभी उसको जेल के अंदर ठूसो, ठूसम ठूस चल रही थी जेल के अंदर। जो सही बोले, जो सच बोले, जो इनके खिलाफ बोले, जो इनका पर्दाफाश करने की कोशिश करे, उसको पकड़ो दे जेल के अंदर, उसको पकड़ो दे जेल के अंदर, उसको पकड़ो दे जेल के अंदर। तब बल का प्रयोग इनको दिखाई नहीं दे रहा था, तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कितना गंदा घिनौना खेल कर रहे हैं ये गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, कानून के नाम पर, विधान और संविधान के नाम पर। लेकिन आप इनकी जब चोरी पकड़ी गई और इनको जब बुलाया जा रहा है तो ओ बाप रे हमारे ऊपर बल का प्रयोग किया जा रहा है, हमने तो अर्जी लगा दी जी सुप्रीम कोर्ट में और इसलिए हम ईडी के पास नहीं जाएंगे। तो ये जो छुपम छुपाई का खेल ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं ईडी के साथ, कब तक खेलेंगे, कब तक खेलोगे? कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल। अब ईडी ने इनके बेटे के नाम का भी तो समन वारंट जारी कर दिया है। तो ठीक है भाई, अपने आप से पहले अपने बेटे को गिरफ्तार करवा दो। गिरफ्तारियां तो होंगी, प्रश्न तो पूछे जाएंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे, और जनता के साथ जो नाइंसाफ़ी करी है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अब मैं इनकी व्याख्यान करना बंद करती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा, और दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्दी आप लोगों से मिलूंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।